हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का सेक्रेड हैंड्स चैनल पे। थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे प्यार और सपोर्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मेरे ईमेल आईडी sacredhands@gmail.com पर मुझे मेल कर सकते हैं। ये ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखी हुई मिल जाएगी, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। ऑलराइट, सो व्यूअर्स, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि यूनिवर्स हमें कैसे सपोर्ट कर रही है। ओके, तो सबसे पहले तो वी आर ग्रेटफुल। सबसे पहले तो हम शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद बोलते हैं यूनिवर्सल एनर्जी को, जो हमेशा हमें किसी ना किसी तरह से सपोर्ट करते रहती है। मे बी हम एक्नॉलेज ना करें कभी उसे, या फिर ध्यान भी ना दें, अवेयरनेस ही ना हो, बट सपोर्ट तो यूनिवर्स की तरफ से हमेशा ही मिलता रहता है। हम इस रीडिंग के थ्रू सबसे पहले तो खुद को और ओपन करते हैं सपोर्ट रिसीव करने के लिए यूनिवर्स से, और इस रीडिंग में हम देखेंगे वो कर कैसे रही है ये। ओके, तो अगेन आज की रीडिंग में 2 ग्रुप्स होंगे। ग्रुप 1 है ये और ग्रुप 2 है ये। मैं आपको कार्ड्स दिखला दूं तो इस तरह से ग्रुप 1 आपका टैरो कार्ड दिखता है, कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, सो ग्रुप 1 के लिए ये ऑप्शन है आपके पास। ग्रुप 2 आपके लिए ये ऑप्शन है। कुछ इस तरह से आपका टैरो कार्ड दिखेगा। ओके, ऑलराइट, तो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को, समय ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, कि वो समय आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि कौन सा डेक चूज़ करना है। आप नंबर चिट्स पे भी लिखकर चूज़ कर सकते हैं। जैसे इंस्टेंटली जो आता है ना, ज़्यादा एनालाइज मत कीजिए। जो इंस्टेंटली नंबर आ गया, जो इंस्टेंटली लगा कि ये ग्रुप चूज़ करना चाहिए, वो ही कीजिए। ऑलराइट, सो मैं ग्रुप 1 से शुरू करूँगी। मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो चेक कर लीजिएगा। ऑलराइट, सी यू इन योर रीडिंग। हाय ग्रुप 1, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। तो आज हम देख रहे हैं कि यूनिवर्स आपको किस तरह से सपोर्ट कर रही है। आपने इस डेक को चूज़ किया है। लेट अस मूव स्ट्रेट आपकी रीडिंग की ओर। तो ये मैसेजेस पर्टिकुलरली यूनिवर्स से और आपकी स्पिरिचुअल टीम से होगी, जो वो बताएंगे कि किस तरह से आपको सपोर्ट दिया जा रहा है, आपका सपोर्ट किया जा रहा है। क्योंकि इस वक्त बहुत सारे चेंजेस चल रहे हैं इस प्लैनेट पे, तो इंडिविजुअली हमारे लाइफ में, कलेक्टिवली भी हम सबकी लाइफ में। तो देखते हैं ग्रुप 1 को इस वक्त क्या सुनना है, किस तरह से सपोर्ट कर रही है यूनिवर्सल एनर्जीज ग्रुप 1 का। ऑलराइट, कैसे सपोर्ट कर रही है यूनिवर्स ग्रुप 1 का स्पिरिट। थैंक यू यूनिवर्सल एनर्जीज। हमारे पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स,
यूनिवर्सल एनर्जीज कैसे सपोर्ट कर रही है हमारे ग्रुप 1 का। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हमारे पास 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, द फूल है, वाओ। बॉटम कार्ड एनर्जी जजमेंट की है। सबसे पहला मैसेज ग्रुप 1, यूनिवर्स आपकी मदद कर रही है आपको आगे ले जाने में, आपकी मदद कर रही है। सबसे पहले तो ये आपके लाइफ का एक ट्रांजिशन पीरियड हो सकता है जिसमें आप एक फेज से शायद दूसरे फेज में जाने की कोशिश कर रहे हो, एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में जाने की कोशिश कर रहे हो, या बिल्कुल एक नई किताब ही लिखना चाह रहे हो, एक नई जिंदगी को कॉल कर रहे हो। लिटरली यूनिवर्स उसमें आपका सपोर्ट कर रही है। वो आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जी से दूर रखना चाह रही है, ओके? दूर करना चाह रही है ऐसी एनर्जी से जो बहुत नेगेटिव हो आपके लिए। ये पर्टिकुलरली बहुत ईगोइस्टिक कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपके लाइफ की, जहाँ पर आप बार बार एक ही चीज़ को सोचते रहते हैं जो बहुत नेगेटिव हो। जैसे कभी कभी होता है ना कि हम एक चैप्टर को जी चुके हैं, एक माहौल को जी चुके हैं, एक फेस को जी चुके हैं जो कि उतना अच्छा नहीं रहा हो, और उससे मूव करने में हमें परेशानी हो रही है, क्योंकि हर बार जब हम आगे मूव करने का सोचते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो पेन, वो दर्द, वो जो भी नेगेटिव एनर्जीज पुल कर लेती हैं फिर। ओके, तो आई गेस यूनिवर्स आपको उन नेगेटिव इमोशंस, उन नेगेटिव पेन से एक लिटरली विद दिस फूल, दिस इज़ लाइक लिटरली न्यू लाइफ, आपको न्यू लाइफ दे रही है। एज इफ वो आपको इस फेस से, इस साइकिल से, इस इवन माइंडसेट से दूर करा रही है। यहाँ पर शायद आप लोगों का ज़िंदगी को लेकर भी एक थोड़ी सी नेगेटिव लोगों को लेकर सोच हो, और पर्टिकुलर जजमेंट्स आप होल्ड करते हो लोगों के अगेंस्ट या अपने लाइफ के अगेंस्ट। ओके, तो आई गेस उसे भी बदलने में, और उससे यहाँ पर बदलना से ज़्यादा आ रहा है कि उसे भी ट्रांसेंड करने, मतलब उससे परे जाने में मदद कर रही है। इट्स नॉट कि आप आप चेंज हो रहे होंगे, ट्रांसफॉर्म हो रहे होंगे, लेकिन फोकस आपका चेंज पे नहीं है। फोकस आपका है कि नई जिंदगी को जिंदा करना है। हाँ, नई जिंदगी को जिंदा करना है, इंटरेस्टिंग। फोकस आपका है कि वो नई ज़िंदगी में कैसे जाऊँ। फोकस आपका ये नहीं है कि इसे बदलूँ, इसे हील करूँ। इट्स लाइक आपका फोकस वो नहीं है, वो हो रहा है। दैट इज़ लाइक वो होगा ही, वो नेचुरल है। अगर आप बस फोकस्ड रहें ना न्यू बिगनिंग पर, ग्रुप 1 न्यू फेज ऑफ लाइफ पे, तो वो अल्टीमेटली वो चेंज होगा ही। सो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं एक एडवाइस काइंड ऑफ दिया जा रहा है कि आप ये मत सोचिए कि मैं कैसे बदलूं। ऑब्वियसली खुद को ओपन करके रखिए,
उसे हम रोक नहीं रहे चेंजेस को, ओपन करके, लेकिन मेरा फोकस ये नहीं है। फोकस है कि नई लाइफ, तो वो नई लाइफ को या वो नए फेज़ को जो चीज़ें चाहिए होंगे ना, वो नेचुरली आप उसमें ढलेंगे। फोकस है आपका न्यू बिगनिंग पे, फोकस है आपका न्यू साइकिल पर, फोकस है आपका न्यू फेज़ पर। ओके, दैट शुड बी योर फोकस। क्योंकि यूनिवर्स क्या कर रही है, आपका फोकस जब वहाँ जा रहा है तो जो चेंजेस रिक्वायर्ड है आपकी लाइफ में, जो हीलिंग, जो चेंजेस, जो भी बदलाव रिक्वायर्ड है, वो नेचुरली आपको दे रही है। बिकॉज आपने खुद को और यूनिवर्स को बोल दी है ये चीज़, दैट यू आर रेडी ये नेक्स्ट फेज़ को जीने के लिए। तो यूनिवर्स बस आपको हेल्प कर रही है, सपोर्ट कर रही है कि वो नया फेज़ आप में जाएं, वो नए साइकिल में आप जाएं, वो नई स्टोरी में आप जाएं, वो नई टाइमलाइन में आप जाएं। तो आपका फोकस रखना है, कैसे बदलूं, कैसे चेंज करूं, नहीं, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। मेरा फोकस है कि मैं ये नए फेज़ में जाना चाह रहा हूँ, नए फेज़ को डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके बारे में बोला जा रहा है कल्पना, दैट मीन्स इमेजिन कीजिए, रचिए इसे अपने इमेजिनेशन को यूज़ करके। ग्रुप 1 तो फोकस है न्यू बिगनिंग। तो जहाँ पर आपको लगे ना यहाँ पे फ्रेश सोच है, वो आपकी है। जहाँ पे लगे ये फ्रेश चीज़ है जो मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल नया है, नया अप्रोच लगा रहा हूँ, दैट इज़ योर थिंग, क्योंकि वो हेल्प करेगा आपको इस फेज़ में जाने का। तो यहाँ पे फूल लिटरली, क्योंकि मेजर अरकाना हो जाता है ग्रुप 1, ये एक ट्रांजिशन की ही बात करता है। बिल्कुल बिल्कुल नई बिगिनिंग जैसे आप खुद को दे रहे हैं। और बिल्कुल जैसे पास्ट के बेसिस पे जज नहीं कर रहे कि ये नया फेज़ क्या होगा। इट्स जस्ट दैट आपकी क्यूरियोसिटी, आपका विजन, आपकी इमेजिनेशन इसे सपोर्ट देगी। तो नई स्टोरी लाइन बनाने की कोशिश कीजिए, उसमें क्या क्या ऐड करना चाहते हैं, ये नए फेज़ में, ये नए साइकिल में आप क्या क्या ऐड करना चाहते हैं, ये कोशिश कीजिए विजुअलाइज करने की, लिखने की, दोहराने की, जीने की, एज इफ़ आप ऑलरेडी नए फेज़ में पहुंच गए हैं। तो उसके लिए जो बदलाव है वो नेचुरली होंगे आपके लाइफ में, चीज़ें अपने आप शिफ्ट होंगी। तो यूनिवर्स आपको इस ट्रांजिशन में मदद कर रही है ग्रुप 1, एंड दिस इज़ अ मेजर ट्रांजिशन। जैसे कि अब आप नई तरह से अपनी ज़िंदगी को देखें। ये इसलिए भी हो रहा है, एक मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है, साइड मैसेज काइंड ऑफ, क्योंकि आपका सोल कॉल कर रहा है। इट्स मोर ऑफ अ सोल कॉलिंग, मोर ऑफ योर हायर वर्जन कॉलिंग। आपका हायर वर्जन, आपका हायर सेल्फ ये कॉल कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो शायद वो इमेजिन भी करता है और शायद वो देखता भी है, खुद को बोलता भी है। और वो ही नई लाइफ कॉल कर रहा है ये अपने लिए, जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ ओपन हों, जहाँ पर हम छोटी मोटी सोच से बाहर निकलें। ये 5 ऑफ सोर्स बहुत छोटी मोटी सोच होती है, जैसे अरे वाह मैंने तुम्हें हरा दिया, मैंने तुम्हें ऐसे शब्द बोले जो पहले कभी तुमने मुझे बोला था और अब वो बराबर हो गया। इस तरह की सोच है ये, जो कोई नहीं करना चाहता। आई डोंट थिंक आप उस माइंडसेट से ऑपरेट करना चाहेंगे। ये वैसी सोच है, क्योंकि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, क्योंकि तुमने मुझे ऐसे बोला, मैंने तुम्हें ऐसे बोला। ये वैसी सोच है, या ये वो वैसी माइंडसेट है जो कि अल्टीमेटली दोनों पार्टीज़ को, और अगर यहाँ पे 2 लोग इन्वॉल्व हैं, नहीं तो बहुत सारों को, यहाँ पे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप हाईलाइट है विद दिस जजमेंट ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं वो
उसे ट्रांसेंड कर रहे हैं आप, कि ऐसी मतलब ऐसी सोच से बाहर निकल रहे हैं बेसिकली, और यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं मदद कर रही है, सपोर्टिंग। ओके, लेट अस सी मोर। और हमारा ग्रुप 1 कैसे सपोर्टेड है, लेट अस सी। थैंक यू। ग्रुप 1 को और कैसे सपोर्ट किया जा रहा है, थैंक यू। यहाँ पर ओके, एक मैसेज और है। जो लोग यहाँ पर कहीं ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, जैसे एक लोकेशन, इनफैक्ट ये सिटी ही नहीं होगा, लाइक मोर ऑफ कंट्री भी हो सकता है, छोड़ने की कोशिश, या एक बहुत कंफर्ट जोन छोड़ने की कोशिश और कहीं बाहर रहने की कोशिश, ये भी पॉसिबल है आपके पास, और यूनिवर्स आपको इसमें भी सपोर्ट कर रही है। तो जो भी मन में ख्याल आ रहा है, या दूसरे क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, या फिर दूसरे अगर कुछ भी ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए, यूनिवर्स आपका जो दृढ़ निश्चय है ना, आपकी जो डिटर्मिनेशन है वहाँ से बाहर निकलने की, वो आपको सपोर्ट करेगा ग्रुप 1। तो अगर जो लोग यहाँ पे अपने सिटी कंट्री को छोड़कर जाना चाह रहे हैं, किसी प्लेस में वो रह रहे हैं और उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टेड है इस वक्त आपकी लाइफ में ग्रुप 1। तो ये भी है। थर्ड, जो लोग यहाँ पे जॉब छोड़ना चाह रहे हैं, जैसे कभी कभी होता नहीं है कि मैं इस जॉब को छोड़ना चाहता हूँ, मैं अपना कोई पैशन फॉलो करना चाहता हूँ, या मैं इस कंट्री में जॉब नहीं करना चाहता, अब मैं बाहर जाके ये कोई दूसरी कंट्री में करना चाहता हूँ, ये भी आपके लिए पॉसिबिलिटी ओपन है और ये भी बहुत सपोर्टेड होगा। तो जो भी आप इस वक्त नयापन लाने की कोशिश करेंगे या फिर फ्रेश स्टोरी लिखने की, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, स्पिरिचुअल लाइफ में हो, किसी भी एस्पेक्ट में वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी यूनिवर्स, और कर रही है। तो लुक फॉर समथिंग न्यू टू डू, फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश ओपनिंग, न्यू ओपनिंग। पोर्टल्स बोला जा रहा है, पोर्टल्स के साथ यहाँ पे काम कीजिएगा। अभी हमारे पास 8 पोर्टल आएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टल है, उसके साथ काम कीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को 11 नंबर्स, 000 इस तरह के नंबर्स दिख सकते हैं, 99 दिख सकता है, जो कि ये सारे नंबर्स आपको एंडिंग न्यू बिगनिंग की बात कर रहे हैं। ओके, तो अगर कोई यहाँ पर जॉब छोड़ना चाहता है इवन सिटी से, सो यहाँ पे कुछ नया करने के लिए बहुत सपोर्ट किया जा रहा है आपको यूनिवर्स की तरफ से। फुल मेजर आर्काना है, वही बोल रही थी, ये दोनों बहुत माइनर हैं। मेजर आर्काना इट्स लाइक ये कर लेगा टाइप, मतलब दिस इज स्पिरिचुअली सपोर्टेड, मतलब ये होगा ही, ये नया फेज, ये नई बिगनिंग। सो इसीलिए बस बोला जा रहा है कि इस पे फोकस करो, ये हम देख लेंगे यूनिवर्स। सो लेट अस सी। हमारे पास है एस्केपिस्ट एंड टावर, जो कि रिवर्स में आया है। इंटरेस्टिंग। ओके, बॉटम कार्ड एनर्जी है कॉन्फिडेंस की। लेट अस टेक दिस। सो ग्रुप 1, एक चीज़ और जो यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है वो है, अगर आप कोई चेंजेस अपने भीतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लाने की, जैसे कोई अगर आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं ऑफ राइटिंग, रीडिंग, आपकी बेनिफिट के लिए, जैसे मोबाइल कम देखकर, या जो आप मोबाइल मतलब स्क्रॉलिंग
करने में लगाते हैं टाइम, उसके जगह पे अगर आप कुछ पढ़ लें, लिख लें, अपने बारे में समझ लें, वो बहुत सपोर्टेड होगा। दैट मीन्स समझिए इसके साथ आप एक इंटेंशन कर लेते हैं। समझिए आप उस अपने टाइम को यूज़ कर रहे हैं कि चलो आज मैं लिखता हूँ कि ये नई स्टोरी लाइन क्या होगी। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो वो यूनिवर्स सपोर्ट करेगी उसे मैनिफेस्ट करने में आपके लिए। अगर ये आप कोशिश कर रहे हैं कि कुछ प्रैक्टिस करने की, समझिए अगर आप टाइम निकाल रहे हैं अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, ओके, जैसे आप समझिए कि कहीं पे आपके कोई इंटरव्यू है, एग्जाम्पल, आप कोशिश कर रहे हैं, आपने सोचा कि यार इंटरव्यू के लिए क्या पढ़ना, बट रादर दैन कि इंटरव्यू के लिए क्या पढ़ना, अगर आप थोड़ा सा भी समय निकाल लेना उस इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए या कुछ भी प्रैक्टिस करने के लिए, वो बहुत सपोर्टेड होगा, एज इफ़ आपको इंटरव्यू में बहुत मदद करेगा। सो ऑल्सो इस न्यू बिगनिंग के लिए दैट मीन्स आप जो स्टेप लेना चाह रहे हैं, इंटरव्यू इसलिए आया क्योंकि मैंने आपको जॉब का भी बोला था यहाँ पे। तो अगर आप इस न्यू बिगनिंग के लिए कोई भी मतलब अपने आप को, खुद को सपोर्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस के द्वारा, जैसे कभी कभी हम अफर्मेशंस बोलते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, आई एम सेफ एंड सिक्योर, आई एम सेफ एंड सिक्योर, एग्जाम्पल, ये बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है ये पिछले फेज में ये चीज़ नहीं थी आपके पास, और उसी के बेसिस पे आप वो सोचकर कि ये पहले नहीं थी, अब क्योंकि मैं इस नए फेज़ में ये सेफ्टी को, सिक्योरिटी को बुलाना चाह रहा हूँ, तो मैं उसे बार बार प्रैक्टिस करूँगा, दोहराऊँगा। ओके, तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्टेड रहेगी, इस न्यू बिगनिंग को और भी ज़्यादा सपोर्ट करेगी। देन अगेन हो सकता है आप ग्राउंडिंग करें, ग्राउंडिंग करने की कोशिश, क्योंकि ये जो नई बिगनिंग है वो कहीं ना कहीं ईथर्स में अवेलेबल है, राइट, मतलब एनर्जी फील्ड में है। इसे ग्राउंड करने के लिए आप जो जो प्रैक्टिस अपनाएंगे वो बहुत ज़्यादा सपोर्टेड है आपकी ये न्यू बिगनिंग के लिए। यहाँ पर एक चीज़ और जो यूनिवर्स बोल रही है कि इस समय को अगर आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी को कुछ घबराहट हो रही है किसी चीज़ के लिए, कोई अगर यहाँ पे पैनिक कर रहा है, आपको यूनिवर्स सेफ रखेगी ग्रुप 1। तो अगर यहाँ पर आपको कोई भी डर है कि यहाँ अकेले कैसे जाऊँ, यहाँ पर कैसे बात करूँ, यहाँ पर मुझे क्या बोलना है, ये नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, इस तरह की अगर कोई भी घबराहट आती है, यूनिवर्स आपको हेल्प करेगी कि उस पैनिक को, मतलब आपको मैसेजेस देगी, मुझे ऐसा बताया जा रहा है, आपको मैसेजेस देगी कि इस टाइम पे आपको रिलैक्स कैसे करना है। इंटरेस्टिंग, तो वो रिलैक्स करने की टूल्स आपको भेज रही है। वाओ, दिस इज़ ब्यूटीफुल। सो हो सकता है ग्रुप 1 कि आप थोड़ा सा मतलब डर में थे किसी चीज़ को लेकर, लेकिन कुछ ऐसा यूनिवर्स ने आपको दिखा दिया या भेज दिया आपकी तरफ जिसके आपको लगा ओ माय गॉड, मैं खामखा ऐसे पैनिक कर रहा था। मैं पता नहीं ये ऐसा क्यों सोच रहा था। तो ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं सपोर्टिव लोग हो सकता है भेजते हैं आपके पास, जो आपको बहुत राहत पहुंचाए और आपको लगे अरे यार मैं खामखा डर रहा हूँ। या फिर सेकेंड चीज़, कुछ ऐसा टूल, क्रिस्टल कोई हो सकता है आपको ऑफर कर दे एज अ गिफ्ट, एग्जाम्पल अगेन, जो आपको मदद करे आपकी एनर्जीज़ को काम करने में। तो यूनिवर्स क्या कर रही है ना, जहाँ जो भी डर है आपका किसी चीज़ से भी रिलेटेड, अभी इस वक्त उसके लिए
वो उसको डर को हटाने के लिए या डर को भगाने के लिए वो कोशिश कर रही है कि आपके तरफ सपोर्टिव लोग आपको भेजे जाएं या फिर सपोर्टिव टूल्स आपको भेजे जाएं, रिसोर्सेज आपको भेजे जाएं जो आपको उस समय रिलैक्स कर सकता है। ओके, सो इसके लिए ग्रेटफुल फील कीजिएगा कि वाह मैं ऐसा पैनिक कर रहा था पर ऐसा कुछ था नहीं, थैंक यू यूनिवर्स। उस वक्त लिटरली थैंक यू बोल दीजिए। मतलब मैं ऐसा सोच रहा था लेकिन ओह माय गॉड आई एम सो रिलैक्स्ड, इस तरह की ये भावना जब आएगी ना तो यूनिवर्स को ज़रूर थैंक यू बोलेगा ग्रुप 1। ओके, और इनफैक्ट वो जो सपोर्टिव लोग भेजा है ना आपके तरफ, लोग जो उसने भेजे हैं आपके तरफ इस डर को मिटाने के लिए या इस डर से राहत पहुंचाने के लिए, उनके लिए भी ग्रेटफुल फील कीजिए क्योंकि यूनिवर्स उनके थ्रू आपको सपोर्ट भेज रही है। हो सकता है कभी मतलब आपको मतलब अजीब सा फील हो रहा हो और अचानक से कोई कॉल आया कि आपके लव्ड वंस का या फ्रेंड्स ग्रुप का कि चलो यार आज ना बाहर चलते हैं यहाँ पर। उस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर यूज़ कीजिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी एनर्जी को बदलेगा। तो यूनिवर्स उस तरह से भी आपको सपोर्ट कर रही है कि आपकी एनर्जी फील्ड को आप रिलैक्स्ड रखें। आपको मतलब वो रिलैक्सिंग ऊर्जा मिले। ऐसा भी लग रहा है ग्रुप 1 मुझे एक यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है तो मैं आपको बताऊंगी। जैसे आप कभी भी किसी चीज़ पे रिएक्शन देने वाले हो ना, यूनिवर्स हो सकता है आपको प्रॉम्प्ट करे कि ये जैसे रिएक्ट कर रहे हो तुम वो सही नहीं है। ओके, ये भी हो सकता है। मुझे ऐसा है आपका इनर चाइल्ड हो सकता है उस वक्त आपका अटेंशन खुद से मांगे, तो हो सकता है आप वो रिएक्शन के तौर पर आप थोड़ा सा इरिटेटेड हो जाएं। क्योंकि क्या है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम जैसा अंदर, कभी नहीं हमेशा, कि अंदर जैसा फील कर रहे हैं वैसे ही हम बाहर शो करने लगते हैं। तो अंदर अगर आपका इनर चाइल्ड आपसे अटेंशन मांग रहा है तो हो सकता है आप दूसरों से अटेंशन मांग रहे हो और ये बहुत रिफ्लेक्टिव होता है, ये आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो जहाँ आप बाहर जा रहे हैं अटेंशन सीक आउट करने, वहाँ आपका एक्चुअली एक प्रॉम्प्टिंग होगी यूनिवर्स से, ये एक साइन टाइप आ रहा है। तो कुछ लोगों को ये फील हो सकता है कि यार अभी खुद को देने का टाइम है या खुद से रिसीव करने का टाइम है या फिर खुद के साथ बैठने का टाइम है। ओके, तो ये भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के साथ आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस लग रही है। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी इस वक्त मिलती है ग्रुप 1, जैसे योगा प्रैक्टिस की या मेडिटेशन की, इस तरह के जो स्पिरिचुअल टूल्स होते हैं जो आपको शांति दिला सकते हैं, काम रख सकते हैं, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से एक मतलब एक टूल है जो वो भेज रही है आप तक। तो अगर आपको लगता है ना कि कोई बोल रहा है कि यार चलो योगा क्लास ज्वाइन करते हैं, या फिर ऐसे ही अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि करते हैं, तो यूनिवर्स ही है जो आपको ये अपॉर्चुनिटी देना चाह रही है। तो इसे रिसीव करने के लिए ओपन रहिए कि यस चलो चलते हैं। तो अगर कोई भी
या बोला जाता है कोई भी रिलैक्सिंग रिचुअल करने के लिए उस पर ना कभी ये मत सोचिएगा कि यार मैं सेल्फिश तो नहीं हो रहा, यार टाइम तो बर्बाद नहीं होगा मेरा, इस तरह से बिल्कुल नहीं सोचना। कोई भी रिलैक्सिंग रिचुअल, जैसे आपको लगता है मुझे स्पा लेना है, मुझे मसाज लेना है, मुझे अभी खुद के साथ जस्ट बैठना है, एक म्यूज़िक सुनना है, मुझे बस नेचर के साथ ऐसे बैठना है, ग्रीनरी में जाना है, मुझे योगा अभी प्रैक्टिस करने का मन है, या मुझे खुद को प्यार देने का मन है, ये सारे जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको प्रॉम्प्ट करेगी करने के लिए। तो इसमें ना तो समय बर्बाद है क्योंकि ये बहुत स्पिरिचुअली सपोर्टेड है, ये एक्चुअली आपकी वो न्यू बिगनिंग को पुल करेगा आपके लिए, आपके पास लाएगा आपके लिए। यहाँ पे कुछ बड़ा है लेट गो, मतलब चीज़ों को होल्ड करके नहीं बैठना है। ग्रुप 1 यूनिवर्स और कैसे सपोर्ट कर रही है ग्रुप 1 को। यहाँ पर आपको रिलैक्सिंग के लिए, जैसे होता नहीं है कि अचानक से आपका मन किया कि यार अभी एक शेक पीने का मन है, चाय पीने का मन है, और कोई किसी ने ऑफ़र कर दिया, या आपके पास वो है सुविधा, वो जो मतलब जो आप ढूंढ रहे हैं उसकी सुविधाएं भी हैं, उस सुविधा, वो जो सुविधा है जो आपको मिल रही है वो यूनिवर्स की तरफ से ही है। बहुत लोगों को नहीं मिलती कि यार आज ओरियो शेक पीने का मन है और घर पे ओरियो बिस्किट नहीं है, शॉप भी बंद है, ऐसा नहीं होगा। इट्स लाइक यूनिवर्स आपके उस, अगर वो आपको शांति देने के लिए आप पीना चाह रहे हैं, या बहुत अपने आप को एक लविंग उससे इंटेंशन से वो खुद को देना चाह रहे हैं आप, किसी ना किसी तरह से वो पॉसिबल होगा। कोई ऑफ़र कर सकता है, या लिटरली आपको हो सकता है ऑनलाइन की प्रोविज़न भी ओपन हो आपके लिए। तो इट्स लाइक इस तरह से यूनिवर्स एक्चुअली बोल रही है कि बार बार सपोर्ट करती है वो हमें, बट शायद हम नोटिस करना भूल जाते हैं। यहाँ पर मुझे बार बार लग रहा है आपको क्रिस्टल मिल सकता है, ये आपको अचानक से मन करे कोई क्रिस्टल लेने का, या फिर कोई गिफ्ट करे आपको। यूनिवर्स और कैसे ग्रुप 1 को करिए। आपका कॉन्फिडेंस, यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्र आ रहा है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा रही है यूनिवर्स। तो जो भी आप अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए जो स्टेप लेते हैं ना, वो डेफिनेटली सपोर्टेड होगा। लाइक वो कॉन्फिडेंस आप में, वो एनर्जी यूनिवर्स भेज रही है कि आप कॉन्फिडेंट फील करें। ओके ग्रैटिट्यूड, मैं जस्ट बोल ही रही थी आपको। यूनिवर्स और किस तरह से सपोर्ट कर रही है। ओके, ओ माय गॉड, इमेजिनेशन, जो सबसे पहले बात करी थी मैंने यहाँ पर कि विजन, कल्पना शब्द जो आया था, सक्सेस, डेथ एंड रीबर्थ, इट्स लाइक लिटरली, और करेज। लिटरली लिखा है, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विथ कॉन्फिडेंस। जो हम बात ही कर रहे थे अभी कि कॉन्फिडेंस बढ़ा रही है आपका कॉन्फिडेंस, आप बढ़ते हुए देखेंगे ग्रुप 1। आपको लगेगा कि मैं अचानक से इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रहा हूँ या एक्ट कर रहा हूँ। वो बहुत सपोर्टेड है एक्चुअली, यूनिवर्स आपको वो ऊर्जा दे रही है। आपने हो सकता है कॉल किया हो करेज को, हिम्मत को अपनी ओर, और डेफिनेटली वो सपोर्ट कर रही है यूनिवर्स आपको ये रियलाइज़ करवाने में कि एंडिंग्स जो होते हैं ना, वो बिगनिंग्स होते हैं। एक्चुअली न्यू बिगनिंग्स देते हैं वो हमें। तो जो चीज़ें आप लेट गो कर रहे हैं कि यार
ये बिलीफ सर्व नहीं कर रहा, इस तरह की भावनाएं, इस तरह की सोच मुझे सर्व नहीं कर रही। तो इसे लेट गो करने में यूनिवर्स आपकी मदद करेगी, क्योंकि आप सीख रहे हैं कि इससे एक न्यू बिगिनिंग ऑफर कर रहा हूँ मैं खुद को, जो बहुत टाइम से मुझे चाहिए। ऑल्सो यूनिवर्स आपको मदद कर रही है ग्रुप 1 कि आप अपनी ब्लेसिंग्स और अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करें। तो जहाँ आपको लगेगा, आपको अचानक से ये महसूस भी हो सकता है कि यार मैं बहुत नेगेटिव सोच रहा हूँ या बहुत नेगेटिव चीज़ों पे अभी फोकस कर रहा हूँ, मुझे पॉजिटिव करना है यार खुद को। जहाँ ये जज्बा आया ना अंदर कि मुझे ग्रेटफुल फील करना है, जिस बिस्तर पे मैं सोता हूँ उसके लिए, जो खाना मैं खाता हूँ उसके लिए, ये सब जो ब्लेसिंग्स होती हैं छोटी छोटी, जो हम भूल जाते हैं, यूनिवर्स आपका ध्यान इस ब्लेसिंग्स की ओर ले जाएगी और अपॉर्चुनिटीज़ की ओर ले जाएगी। ओके, ले जाने में आपकी मदद कर रही है। तो शायद उसी के ज़रिए वो हो भी रहा है जो स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे कि अचानक आपको लग रहा था कि बहुत यार ये तो बहुत वैसी चीज़ है, इससे मैं कैसे बाहर निकलूं, या फिर इस जैसे आप किसी चीज़ को लेकर डर रहे थे और बोला कि यूनिवर्स वो टूल भेज दी जो आपको वो डर से निकाले, और आपको लगा अरे यार ये तो कुछ भी नहीं था, या फिर ये तो ईजी था। आप खामखा इसके बारे में, जो मैं पहले बात कर रही थी, वही चीज़ यहाँ पर फिर से आ रहा है, जो आपको और भी ग्रैटिट्यूड में ले जाए कि यार मैं तो इतना बुरा सोच रहा था और एक्चुअली इतना अच्छा हो रहा था मेरे साथ। और वो आपको वो ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग में भी लाएगा ग्रुप 1। लिटरली सक्सेस है आपके लिए। आपको लव्ड फील करवाना चाह रही है यूनिवर्स। तो इस वक्त जो भी आपके लिए सपोर्टिव वाइब्स लाता है ना ग्रुप 1, जैसे कोई आपको बोलता है कि दे लव यू, आपसे वो प्यार करते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, ओपनली रिसीव कीजिएगा। क्योंकि आपका दिमाग शायद बहुत एनालिटिकल हो जाए और बोले कि ये क्यों मुझे मदद करना चाहेगा, ये क्यों मुझे प्यार करेगा। अगर वो बोल रहा है कुछ करने आपके लिए, बिलीव इन दैट, क्योंकि जितना आप बिलीव करेंगे आपका अटेंशन जाएगा इसकी ओर, और यूनिवर्स वो ही आपको भेजेगी क्या ब्लेसिंग्स। इसलिए वो फोकस भी यही करवाना ले जा रही है, आपको फोकस भी यही करवाना चाह रही है कि अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करो, जो लव मिल रहा है उसे रिसीव करो, कुछ भी एनालिसिस मत लगाओ, अपने ब्रेन को, दिमाग को मत लगाने लगो अगर कहीं से कुछ मिल रहा है तो रिसीव इट। ओके, इमेजिनेशन तो ये है ही, डेफिनेटली है। क्रिएटिव माइंड को आप किस, यहाँ पर यूनिवर्स आपको आपकी फेमिनिन एनर्जी में टैप इन करवाने में आपकी मदद करवाएगी, और साथ साथ आपकी क्रिएटिव ब्रेन को डेवलप करवाएगी। इसलिए नया सोच, यस, जो मैं आपको बोल रही थी, नई सोच पे आपकी ज़्यादा फोकस ले जा रही है। तो जो भी नया लगे ना आपको कि यार कुछ ये नया क्रिएटिव आइडिया है मेरे पास, वो यूनिवर्स आपको भेज रही है। क्वेश्चन उसका ये है कि क्वेश्चन ये भी नहीं है कि आप रिसीव, इट्स नॉट कि आपको पता नहीं है, आपको पता है, बस आप रिसीव करते हैं या नहीं। ये जो क्रिएटिव आइडिया है वो पूछ रही है आपसे। सक्सेस भाई, सक्सेस, यूनिवर्स आपको सक्सेस दे रही है यहाँ पर। इट्स लाइक सक्सेस इज योर्स में बिलीव कराने की कोशिश बिलीव करवा रही है कि सक्सेस आपके लिए है। तो शायद आपका सक्सेस का नज़रिया बदल सकता है ग्रुप 1, आपकी शायद कोई सोच बदल सकती है सक्सेस को लेकर,
जैसे आप शायद बहुत ज़्यादा फोकस थे आउटवर्ड सक्सेस पे, लेकिन यहाँ पर आप इनवर्ड सक्सेस में भी बिलीव करना शुरू करेंगे। अगर आप बहुत इनवर्डली फोकस थे तो आप शायद आउटवर्ड सक्सेस को भी अचीव करने में बिलीव करना शुरू करेंगे। तो इस तरह की एक ऊर्जा मिल रही है यहाँ से। तो सक्सेसफुल फील करवाना चाह रही है, मतलब आपको यूनिवर्स, कि आप सक्सेस में बिलीव करें, क्योंकि इट इज़ योर्स, वो आपकी ही है। ग्रुप 1 कैसे और सपोर्टेड है? थैंक यू। Wow, open your heart to love. Shower of prosperity. Oh my God. This is so beautiful. 444 एंजल नंबर है यहाँ पर और 22 भी है, तो आप ये नंबर देख सकते हैं शायद। Everything's open. Sorry. Everything's open. Everything is okay. मैंने ओपन क्यों बोला? मैंने आपको बोला था ना कि शायद आपको किसी चीज़ का बहुत डर है, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, या फिर आपको डर है कि पता नहीं मैं अचीव कर पाऊँ या नहीं, ये हो पाया या नहीं, कर लूँगा या नहीं। अब बिग न्यूज़ आपके लिए यही है जो यूनिवर्स आपको दे रही है कि सब कुछ ठीक है। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं इस रीडिंग के थ्रू भी आपको रीअश्योरेंस दे रही है। तो आप बहुत ज़्यादा गाइडेड, बहुत ज़्यादा सपोर्टेड फील करने वाले हैं, क्योंकि आपको लगेगा यार सब ठीक तो है। ओपन यहाँ से भी आया, मुझे ये डोर दिखा ना, ओ यहाँ पे टर्म भी था, ओपन योर हार्ट टू लव। आप ज़्यादा अलाउइंग बन रहे हैं, मतलब फेमिनिन एनर्जी जो हम बात कर रहे थे तब, कि यूनिवर्स आपका दिल खोलने में मदद कर रही है। आप मतलब कि आप दिल खोलें अपनी कम्युनिटी की ओर, माफ़ करें, फॉरगिवनेस में भी मदद कर रही है आपकी, क्योंकि दिल तभी खुलता है ज़्यादा जब हम फॉरगिव करते हैं, ट्रांसपेरेंट रहने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर मैं ओपनली बोलूँ, यहाँ पर मैं वल्नरेबल हूँ, कोई बात नहीं, मैं रो रहा तो इनके सामने, इट्स ओके, मतलब इस तरह की भावना में लाने की आपको कोशिश कर रही है। और यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स विश्वास भी दिला रही है कि लव एग्जिस्ट करता है आपके लिए ग्रुप 1। तो जो लोग यहाँ पर बहुत नकारात्मक ऊर्जा में बैठे हैं यूनिवर्स, देखिए यहाँ पर 27 में आपको बोलते 9 नंबर बहुत मुझे यहाँ पर आ रहा था, और यहाँ पर 36 है। इज़न्ट दैट इंटरेस्टिंग कि ये दोनों कार्ड्स जो गिरे हैं वो 9 नंबर कैरी कर रहे हैं। इट इज़ लाइक यू आर एंडिंग अ फेज, जो हम बात कर रहे थे ग्रुप 1, और आपको यूनिवर्स बोल रही है कि एवरीथिंग इज़ ओके। ओपन में फिर बोल रही थी, सब चीज़ ठीक है, ओके। बिग न्यूज़ है लिटरली। वाओ, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है द यूनिवर्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे बिग न्यूज़ लिखा हुआ है। कुछ एक्साइटिंग न्यूज़ आपको मिल सकता है ग्रुप 1, लिटरली, जो आपको एक रीअश्योरेंस दे। वही मैं आपको स्टार्टिंग में भी बोल रही थी कि कुछ अचानक से चेंज हो जाना, विच इज़ ब्यूटिफुल, मतलब आपके लिए बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छा लगे। जिस खामखा आप ये चीज़ें होल्ड कर रहे थे अपने भीतर, ओके, वो चीज़। तो आई गेस 444 नंबर से यूनिवर्स आपको बार बार ये मैसेज देना चाहेगी कि एवरीथिंग इज़ ओके, सब ठीक है, ये बताना चाहती है। आपको कोई न्यूज़ मिल सकता है जिससे आपको लगे वाओ यस आई एम सपोर्टेड, जिससे आपको लगे कि एहसास हो यार मैं सपोर्टेड हूँ, मैं ये गाइडेंस मांग रहा था मुझे मिल गई, मैं ये सपोर्ट मांग रहा था मुझे मिल गई, मैं ये रीअश्योरेंस मांग रहा था मुझे मिल गई। साथ साथ
आपको मदद कर रही है कि आप और दिल खोल कर बातें करें, आप और दिल खोल कर कनेक्ट करें, आप और दिल खोल कर माफ़ करें। और इसकी हम क्या बात करें, यहाँ पे सक्सेस भी था, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी भी है। तो वेल्थ, अपॉर्चुनिटीज, सक्सेस यहाँ पे भी लिखा हुआ है। मैनिफेस्टेशंस आपको दिख सकते हैं जो आपके लिए बहुत सारे लिटरली वेल्थ, मटेरियलिस्टिक अपॉर्चुनिटीज़ आप कॉल कर रहे हैं ग्रुप 1। यूनिवर्स आपको वो दे भी रही है। तो आपके लिए नए नए पोर्टल्स, मुझे इसलिए पोर्टल्स सुनाई देता, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुल सकते हैं कमाने का ज़रिया। मुझे ये लिटरली यही चैनल हुआ। तो कमाने के बहुत ज़्यादा ज़रिया मिल सकता है आपको कि इसके थ्रू भी मैं अर्न कर सकता हूँ, ये भी यहाँ से भी अर्न कर सकता हूँ, शायद मैं अपने पैशन को फॉलो करूँ तो ज़्यादा अर्न करूँ। कुछ इस तरह का विश्वास आ सकता है आपके भीतर। आपके लिए पैसे हैं, वेल्थ है, प्रॉस्पेरिटी है जो यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करने में लगी हुई है। तो भाई दिल खोल कर बैठिए ग्रुप 1 इस सपोर्ट को रिसीव करने के लिए, और इस जो भी ट्रांजिशन है उसे बहुत ज़्यादा वेलकम कीजिए और फ्रेश एनर्जी को हाँ बोलिए। ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट। यही मैसेजेस है ग्रुप 1 आपके लिए। आई होप ये मैसेजेस आपको और कॉन्फिडेंस दिलाए, आपको और उस एनर्जी में लाए कि यू आर ऑलवेज सपोर्टेड एंड लव्ड। आप हमेशा सपोर्टेड हैं और हमेशा आपके लिए प्यार है इस यूनिवर्स के दिल में। ओके, ऑलराइट ग्रुप 1, आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। हाय ग्रुप 2, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। तो आज की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आप लोगों को यूनिवर्स किस तरह से सपोर्ट कर रही है। ओके, सो वैसे तो यूनिवर्स हमेशा ही किसी ना किसी तरह से सपोर्ट करते रहती है हमें, बट स्पेसिफिकली ग्रुप 2 को थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट। ग्रुप 2 को यूनिवर्स किस तरह से सपोर्ट कर रही है। थैंक यू। ओके, किस तरह से सपोर्ट कर रही है ग्रुप 2 को हमारी यूनिवर्स। थैंक यू। ग्रुप 2 को यूनिवर्स किस तरह से सपोर्ट कर रही है। थैंक यू। हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इंटरेस्टिंग। ग्रुप 2 को यूनिवर्स किस तरह से, ओके, सो ये काफ़ी कार्ड्स आ गए हैं, तो क्योंकि ये एक साथ आए हैं, ओके, हमारे पास है हर्मिट। मैं थोड़ा सा इन्हें साथ में लूँगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो ये सब कार्ड्स एक साथ आए हैं। बॉटम कार्ड एम्प्रेस की एनर्जी है ग्रुप 2। सबसे पहले तो आप अपने, यूनिवर्स आपको मदद कर रही है ग्रुप 2 अपने टाइम और रिसोर्सेज सबसे पहले अच्छे तरह से मैनेज करने। तो अगर आप बहुत रश में रहे हैं काफ़ी समय से और आपको डिफ़िकल्ट हो रही है, मतलब डिफ़िकल्ट हो रहा है कि आप
कुछ चीज़ों में समय दे पाएँ। ये स्पेशली हो सकता है कि आप बहुत बिज़ी रहे हों अपने काम में, बट समय नहीं मिल रहा फैमिली को देने के लिए या खुद पे नहीं टाइम स्पेंड कर पा रहे। तो सबसे पहले उनके लिए मैसेज है ये कि आपको यूनिवर्स किसी ना किसी तरह से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है कि आप खुद पर समय दें, खुद के साथ, या फिर अगर ये फैमिली या लव्ड वंस है जिनके पास जिनके लिए हो सकता है आपको समय ना मिल पा रहा हो, तो ऐसा लग रहा है कि वो आपको आपके लिए चांसेस, अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे मौके आपको दे रही है जहाँ पर आप उन चीज़ों पे भी ध्यान दे पाएँ जिन पे आप शायद बहुत टाइम से ध्यान नहीं दे पा रहे थे और जिनके लिए आपको वक्त नहीं था। तो सबसे पहला मैसेज ये है। सेकंड है कि कुछ लोग जो यहाँ पर एक मतलब सब सेकंड मैसेज ये पर्टिकुलर कुछ लोगों के लिए है, अगर यहाँ पर आपको वेल्थ में या पैसों का कुछ लग रहा है कि मेरे पास अभी नहीं है, वो किसी फॉर्म में भी हो सकता है। अगर ये पैसे नहीं हैं या फिर कुछ भी लाख लग रहा है आपको, यहाँ पे कमी लग रहा है, पैसों की कमी लग रही है या फिर किसी अपॉर्चुनिटी की कमी लग रही है जो आपको नहीं मिल रहा, यहाँ पर यूनिवर्स आपको, ये कंपेनियनशिप भी हो सकता है। लाइक किसी को लग रहा है कि मैं बहुत अकेला हूँ, अकेली हूँ, या फिर किसी को लग रहा है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं ये एक्शन ले सकूं। स्पिरिट और ये यूनिवर्स बेसिकली आपके लिए कोई ऐसा या तो साथी या तो ऐसा कोई पार्टनर या फिर आपकी कम्युनिटी के थ्रू ही कोई सपोर्ट भेज रही है। इंटरेस्टिंग। तो आपको यहाँ पर कुछ लोगों को अकेलापन लग सकता है और यूनिवर्स किसी ना किसी से आपको मिलवाना चाह रही है, या फिर जो ऑलरेडी लव्ड वंस हैं आपके लाइफ में। ये ऐसा मैसेज एक ग्रुप 1 के लिए भी आया था, तो आई डोंट नो ग्रुप 1 की भी रीडिंग हो सकता है कुछ लोगों ने देखी है। आपको किसी ना किसी तरह से सपोर्ट भिजवा रही है। यहाँ पर मेजरली ये आपके नेबर्स के थ्रू भी हो सकता है, आस पड़ोस में के थ्रू। जैसे काफ़ी टाइम से अकेलापन एक फ़ील हो रहा है और अचानक से एक अपॉर्चुनिटी आपके नेबर्स ने, आपके लव्ड वंस ने अरेंज कर दी आपके लिए, एक मौका दे दिया। तो एक मौके, उस मौके को पहचानने की भी ज़रूरत है, यहाँ पर बोला जा रहा है। तो हो सकता है आप उस मौके को इग्नोर भी कर दें या अनदेखा कर सकते हैं कि, और उसी लैक माइंडसेट में बैठे रह सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स की ये प्रॉम्प्टिंग, ये सजेशन है, या फिर ये लिटरली एक मैसेज है जो वो देना चाह रही है आपको कि आपके लिए मैं भेज रही हूँ वो पर्सन, वो लोग जो आपको सपोर्ट कर सकें और जो आपको अच्छा फील कराएं, बेटर फील कराएं। कुछ इस तरह का मैसेज आ रहा है यहाँ पे। तो आई डोंट नो, कुछ लोग शायद हेल्पलेसनेस भी कुछ लोगों को महसूस हो रहा होगा किसी एरिया में, किसी फील्ड में। आपको ये अपॉर्चुनिटी दिखाई जा रही है। कुछ लोगों के लिए एक यहाँ पर मैसेज है, तो देख लीजिएगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके घर पे ही ये आपकी
मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फेमिनिन एनर्जी हो सकती है आपके घर पे या फिर आपके करीब में, जो आपको सपोर्ट देने की कोशिश कर रही हो, लेकिन कई कई बार हम उस सपोर्ट को देखते भी नहीं हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जैसे हमारी मदर्स हुई, जैसे अगर आप मेल हैं तो आपके पार्टनर हुए, यू नो। तो यहाँ पर एक फेमिनिन एनर्जी के रूप में ऐसा लग रहा है कि घर पे ही है कोई जो आपको वो ऑफ़र कर रहा है कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए। ये अपॉर्चुनिटी किसी चीज़ का भी हो सकता है कि जो आपको उस वक्त चाहिए वो ऑफ़र कर रहा है, लेकिन आपको होता नहीं है कि हमें इस पर्टिकुलर पर्सन से चाहिए, मुझे इस पर्टिकुलर ग्रुप से चाहिए, मुझे इन पर्टिकुलर लोगों से चाहिए, लेकिन मिल कहीं और से रहा है। प्लीज़ देखिएगा कि आप फॉर ग्रांटेड ना लें उसे। ओके, तो यहाँ फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है किसी भी रिलेशनशिप को, ग्रुप 2, क्योंकि यूनिवर्स किसी ना किसी तरह से आपको वो फील कराने की कोशिश कर रही है, या वो मौका दे रही है कि इस सपोर्ट को रिसीव करो और महसूस करो उस प्यार को, उस हमदर्दी को, उस कंधे को, उस आंचल को। वेरी मतलब वैसा लग रहा है फेमिनिन एनर्जी कोई इंटरेस्टिंग। या तो कोई ना कोई हेल्प है यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास, आप शायद उसे देख नहीं रहे हैं। और कुछ लोगों के पास जो बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है नहीं कोई भी नहीं है, तो लिटरली यूनिवर्स आपके लिए किसी ना किसी को भेज रही है आपकी मदद के लिए, कुछ अरेंज कर रही है आपके लिए। कुछ यहाँ पर आपके अंदर एक स्पिरिट को जगा रही है यूनिवर्स, ग्रुप 2। ओके, आपके भीतर एक स्पिरिट, जैसे बोलते नहीं, स्पिरिट की पावर, आपके भीतर की जो स्पिरिट है, आपके सोल का जो एक स्पिरिट है, जो वो स्पिरिट को जगते हुए देख रही हूँ मैं यहाँ पे। ये थोड़ा सा कुंडलिनी, कुछ लोग कुंडलिनी ही जो भी बोलते हैं, उसकी भी एक तरह से अवेकनिंग देख रही हूँ। मतलब ऐसा लग रहा है कि एक फायर का राइज अंदर होना, तो आपके भीतर एक पैशन या एक जज्बे का भी जन्म हो सकता है, आपके अंदर स्पिरिट का जगना हो सकता है, आपके भीतर एक जज्बे, एक जुनून को जगा रही है। ओके, तो आपको ये फील हो सकता है ये कि कुछ ना कुछ राइज कर रहा है मेरे भीतर, और ऐसा लग रहा है मुझे वो किसी रास्ते पर ले जाना चाह रहा है, या मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में ले जाना चाह रहा है। हो सकता है शायद मैंने कभी नहीं ट्राई किया हो, मेरे लिए बहुत नया फील्ड हो, या फिर हो सकता है उस फील्ड में मैं ऑलरेडी हूँ, उसी में कुछ नया, या फिर उसी में ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाना। तो समझिए आप एक फील्ड में हैं, आपके भीतर वो स्पिरिट को ज़िंदा कर रहा है कि आप बहुत हाई स्पिरिटेड फील करें, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ ढेर सारी भेजी जा रही है उसी फील्ड से रिलेटेड। जो लोग उसी फील्ड में चाह रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ जिसमें आप हैं, तो उसमें हो सकता है अचानक से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाए आपके पास, और क्योंकि आपको लगे यार मैं लूँ ही नहीं लूँ, ऐसा ऐसा, इसीलिए वो आपके भीतर वो स्पिरिट को ज़िंदा कर रही है, ताकि जब ये अपॉर्चुनिटीज़ आएँ आपके पास, आप उसे हैंडल करना भी सीखें, आप उसे समझें कि मैं कर सकता हूँ। ऐसा अंदर बोलते नहीं, अंदर ऐसा जुनून आ जाना, तो ये आपके भीतर जग सकता है इस वक्त।
एक्शन लेने का एक जज्बा हो सकता है आपके भीतर। किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा रुके थे या रुके हुए थे, अचानक से अंदर से लगा कि नहीं, इसके इस पे मुझे एक्ट आउट करना है, यानी कि एक्शन लेना है। तो वैसा एक स्पिरिट आपके भीतर में देख रही हूँ। और एक वो भी है कि मैं हैंडल कर लूँगा, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ ही क्यों ना हो, आई विल बी एबल टू हैंडल, मैं कर लूँगा हैंडल। तो इस तरह का स्पार्क भी आपके भीतर जगा रही है। ये आत्मविश्वास भी हो सकता है, जज्बा हो सकता है, जुनून हो सकता है। और हाँ, फॉर ग्रांटेड नहीं लेने का ग्रुप 2 यहाँ पर, क्योंकि हाँ, हम लाइफ में बहुत बारी कुछ चीज़ों को बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, क्योंकि हमेशा वो अवेलेबल होती हैं वो चीज़ें हमारे पास, और हमें लगता है कि ये तो है ही, इनका सपोर्ट तो है ही, ये तो है ही। नो, उसे ऑनर कीजिए, विश्वास रखिए, ऑनर कीजिए। जो ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपके लिए सपोर्टिव रहे हैं, उन्हें भी कुछ देने की कोशिश कीजिए अपने तरफ से, उन्हें भी कुछ ऑफ़र कीजिए अपने तरफ से। यूनिवर्स ये आपके भीतर शायद ये फीलिंग भी जगाए यहाँ पे कि मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, आपको अचानक से लगता है नहीं, मुझे इसके लिए भी कुछ करना है, मुझे इन लोगों के लिए भी कुछ करना है। ऐसा भी अंदर जग सकता है आपके भीतर। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों को किसी नेग्लेक्टेड ग्रुप के लिए भी लग सकता है। जैसे कभी कभी समाज में बहुत सारे ऐसे नेग्लेक्टेड ग्रुप्स हैं जिनको अटेंशन ही नहीं मिलती, या फिर जिन्हें नहीं देखा जाता, लोग उतना सपोर्ट नहीं करते। आपकी शायद वो जाग सकती है प्रेरणा कि मैं इन्हें सपोर्ट करूं या इनके लिए कुछ सर्विस प्रोवाइड करूं। फॉलो दैट थ्रू, क्योंकि वो बहुत सपोर्टेड एक्शन है, वो बहुत सपोर्टेड है यूनिवर्स के द्वारा। ओके, लेट अस सी ग्रुप 2 को और ये यूनिवर्स किस तरह से सपोर्ट कर रही है। थैंक यू। मुझे ऐसा बताया जा रहा है कि एक सीड, एक लाइट आपके भीतर जन्म ले रही है। दिस कुड लिटरली बी समवन विद दिस एम्प्रेस भी है बॉटम कार्ड एनर्जी। ये कोई लिटरली चाइल्ड हो सकता है, अगर जिनको यहाँ पर मन हो चिल्ड्रन का या चाइल्ड का। ये बहुत टाइम से रीडिंग्स में शायद आ रहा है। वो भी बहुत सपोर्टेड है। और यहाँ पर एक सीड, एक लाइट का जन्म होना आपके भीतर। अगर वो कोई पर्सन नहीं है, कोई सोल नहीं है, तो इट्स मोर ऑफ आपके भीतर किसी सीड का जर्मिनेशन। ओके, ग्रुप 2 को ये यूनिवर्स और कैसे सपोर्ट कर रही है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, तो क्या ये हम सबको लेना है? ओके, मैं फिर से करूँगी ग्रुप 2। बहुत सारे आ गए थे, मैं बस 2 लेना चाह रही थी। ग्रुप 2 को और ये यूनिवर्स कैसे सपोर्ट कर रही है। थैंक यू। हाँ, ये लिटरली यूनिवर्स का कार्ड है। ग्रुप 2 यूनिवर्स, वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट। वाओ, ग्रुप 2 को ये यूनिवर्स कैसे सपोर्ट कर रही है। ओह माय गॉड। ओके, यहाँ पर है फीनिक्स। हाउज दैट फॉर अ हैप्पीली एवर आफ्टर। ओके, हमारे पास है फेदर। इंटरेस्टिंग। ओके, सो ग्रुप 2, मुझे लगता है कि आपको दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको थोड़ा सा हम्बल करने की कोशिश करेगी।
एक मैसेज आ रहा है, यानी कि आपको अचानक से एक फीलिंग आ सकती है वननेस की। आपको एक फीलिंग आ सकती है कि यार हम तो बस कभी कभी होता नहीं है कि बस एक धूल है, एक मतलब स्टारडस्ट है, हम पार्टिकल्स हैं बस। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको ये याद दिलाएगी। मैं आपको एक सीड की जर्मिनेशन बोल रही थी ना, मुझे एक तो वो भी आ रहा है इसके साथ मैसेज कि कुछ लोगों को एहसास हो सकता है कि मैं शायद आपको वो सब मैं इस स्टार फैमिली को बिलोंग करता हूँ, ऐसा एहसास हो सकता है कुछ लोगों को कि मैं इस पर्टिकुलर स्टार फैमिली से हूँ। तो इस सबके लिए नहीं है मैसेज। जो अपने आप को थोड़ा सा जो अपने आप को स्टार सीड मानते हैं, शायद उनकी कंफर्मेशन आपको मिल सके आपकी स्टार फैमिली की तरफ से। ऐसा मुझे लग रहा है यूनिवर्स थोड़ा सा अरेंज कर रही हो कि आपकी स्टार फैमिली आपको कोई ना कोई मैसेज पहुंचाए यूनिवर्स के ज़रिए। तो आई गेस वो भी एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख रही है ग्रुप 2 कि जिन लोगों को लगता है कि वो स्टार सीड हैं, आपको शायद कंफर्मेशन मिल सकती है आपकी स्टार फैमिली से, कुछ येस आंसर या कुछ भी ऐसा साइन मिल सकता है जो आप रिसीव कर सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से। ऑल्सो यहाँ पर हम्बलनेस क्रिएट हो रहा है। तो अगर आपको लगता हो कि आप बहुत टाइम तक उस फेज़ में रह रहे थे जहाँ पर आप ग्राउंडेड नहीं रह रहे थे, लाइक होता नहीं है कि कभी हमें ऐसा लगे, क्योंकि स्टार सीड की बात हुई है यहाँ, तो मैं बताना चाहूँगी स्टार सीड्स की कभी कभी ये भी होता है कि हम किसी और यूनिवर्स से आए हैं, किसी और स्टार से आए हैं, तो हमें कभी कभी अर्थ के पर्सपेक्टिव से देखना मुश्किल होता है। तो शायद इसीलिए वननेस की भावना है जो यूनिवर्स आप में जगाए। आपको अचानक से लगे यार मैं और ये तो सेम ही हैं, कुछ इस तरह की भावना आ सकती है किसी पर्सन के लिए, कुछ लोगों के लिए, और आपको लगे कि वाओ। तो वो सीमित नहीं रहेगा। वननेस अगर किसी एक के साथ महसूस होता है ना, तो वो बहुत लोगों के साथ महसूस होता है। इस प्लैनेट पर वननेस, यूनिटी, ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल वाइब्रेशन है। इसे फील करने के लिए लोगों को बहुत सारे लाइफ टाइम्स लेने पड़ते हैं। मुझे ऐसा मैसेज मिला चैनल्ड। तो ये बता दूं कि अगर आप कुछ मोमेंट्स में अगर आपको ये लगता है ना, तो उस फीलिंग में और स्टे करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग होती है। आपको ये भी लग सकता है कि ये स्टार्स और मैं भी सेम ही हूँ, मतलब इट्स नॉट ओनली हैपनिंग विद मतलब ये बस आपको किसी पर्सन के साथ ही नहीं होगा, ये आपको स्टार्स के साथ भी हो सकता है कि यार ये स्टार्स भी तो डिवाइन ही हैं और मैं भी वही हूँ। तो जैसे बोलते नहीं है कि एक हम्बलनेस, एक अपनापन, वैसे ही धरती, नेचर, धरती के साथ जुड़ना, प्लांट्स, ये भी तो डिवाइन ही है, ट्रीज़, ये भी तो डिवाइन ही है और मैं भी हूँ। तो दिस काइंड ऑफ अ फीलिंग, इस तरह की फीलिंग कहीं ना कहीं आपको एहसास दिलाने की कोशिश करे यूनिवर्स, जो आप में एक अपनापन ला सकता है लोगों के लिए, इस प्लानट के लिए, और साथ साथ एहसास दिला सकता है कि मैं बस एक स्टार, मतलब स्टार डस्ट हूँ, धूल हूँ। वो बहुत हम्बलनेस क्रिएट करता है। फिर हम आसमान में नहीं उड़ते हैं कि मैं ये हूँ, मैं तो वो हूँ। हम बहुत हम्बल होते हैं, और जब हम हम्बल होते हैं तो उस हम्बलनेस से हम दूसरों को भी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकारते हैं। तो शायद वो फीलिंग आप में डेवलप करवाए, किसी के थ्रू हो सकता है ये। एक फीनिक्स राइजिंग, यहाँ पे मैंने आपको कुंडलिनी की कुछ अवेकनिंग बताई थी ना, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो या इट्स लाइक आपको हेल्प कर रही है कि आप, अगर कुछ लोग यहाँ पे डार्क नाइट ऑफ सोल जैसे हम बोलते हैं उससे गुजर रहे हैं, मतलब थोड़ी सी डार्कनेस से, तो वो उससे निकालने में आपको मदद कर रही है ताकि आप
वही जो हम बोल रहे थे, एक्शन ले सकें, ताकि आप वो स्टैग्नेंट एनर्जी में ना रहें और उस एनर्जी में नहीं रहें जो आपको शायद सर्व ना करें। देख लीजिएगा, वो अगर मतलब डार्कनेस भी हमें सर्व करती हुई उस वक्त हम अपने शैडो को देख पाते हैं, क्योंकि पोलैरिटी एग्जिस्ट करता है, तो ये तो हम एक्सपीरियंस करेंगे ही। और आपको शायद उसमें उससे निकालने में कि लाइट भी है, ऐसा कोई रिजल्ट मिलना, ऐसा कोई आउटकम मिलना, ऐसा कुछ आउटकम दिखना जिसमें आपको लगे वाओ। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको कोई इंसान मिल सकता है जिसे आप देख कर समझे कि वाओ, मतलब लाइट एग्जिस्ट करती है यार। और जब ये एहसास करना, क्योंकि हम वननेस में हैं, तो अगर इसके भीतर लाइट है तो मेरे भीतर भी हो सकती है। तो कुछ ऐसा भी आप लिटरली आपको एक स्पार्क मिल सकता है जो आपको इस डार्क नाइट से निकाले, जो आपको इस फेस से निकाले। इंटरेस्टिंग। और ग्रुप 2, मुझे एक चीज़ भी मिल रहा है कुछ कुछ लोगों के लिए, कि आपको कुछ पुरानी चीज़ें दिख सकती हैं। मतलब घर में जो होती नहीं थी कि हमने कुछ एल्बम्स रख दिए हैं, कुछ भी हो सकता है, ये मैं तो एल्बम्स ऐसे ही बोला मैंने, कुछ भी चीज़ें मतलब कुछ रख चुके हैं जो बहुत पहले से रखा पड़ा है, शायद हमने उसे देखा भी नहीं है खोल कर, और अचानक से कोई चीज़ ऐसी मिल जानी जो आपको लगे अरे ये तो मुझे काम में आएगा ऐसा भी लग रहा है कुछ, जैसे कोई रिसोर्स, अरे ये तो मैं यूज़ कर सकता हूँ यार, अरे ये बुक किसकी है, एग्जाम्पल, ओके, ये तो मुझे सर्व कर सकती है इस वक्त, जिस तरह की कंडीशन से मैं गुजर रहा हूँ या फिर जिस स्टेट में हूँ, ये बुक मुझे बहुत हेल्प कर सकती है। और ये अचानक से आपको किसी ड्रॉ में मिल गई अपने घर के। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपको मिल सकती हैं आपके घर पे जो शायद बहुत टाइम से रखी हुई हैं और अचानक से मिल गए, और आप एज अ रिसोर्स उसे यूज़ करें और आप बहुत सपोर्टेड महसूस करें। जैसे बोलते नहीं है कि अरे वाह, थैंक यू यूनिवर्स, उस वक्त ग्रेटफुल आप फील कर रहे हो कि वाह ये मिल गया। कुछ ऐसे भी हो सकता है कि कुछ खो गया हो, कोई चीज़ खो गई हो और वो मिल गई, ऐसा भी हो सकता है। ग्रुप 2 को ये यूनिवर्स और कैसे सपोर्ट कर सकती है। थैंक यू। ग्रैटिट्यूड तो देगी यूनिवर्स, लाइक ये सबको याद दिलाने की कोशिश है। ग्रुप 1 में भी एक कार्ड आया था, मुझे अचानक से एक मैसेज आया, मदद मांगिए। ग्रुप 2, अगर आपको किसी चीज़ में भी मदद चाहिए ना, तो यूनिवर्स बोल रही है कि मांगिए, वो मैं दूंगी। मतलब इट्स लाइक अ प्रॉमिस। वाह, तो मांगिए। ये अगर किसी पर्सन से भी मांगना है तो मांगिए, नेबर से मांगना है मांगिए। मतलब ये भी शायद हम्बलनेस आपको सिखाए। हमें ना हाथ फैलाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, किसी से मांगने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है। अरे मैं मांगूं कैसे, इससे एक फीलिंग आती है। अगर आप ये भावना देखें ना, तो ये ईगो की ही होती है, इज़न्ट इट? क्योंकि मांगने से हमें लगता है हम छोटे हो जाते हैं। किसने ये बतलाया हमें, कहाँ से ये सीखा हमने? क्योंकि शायद रोड्स पे बेगर्स को देखते हैं मांगते हुए, इस तरह की भावना जागती है कि यार हम तो फिर बेगर के उसमें आ गए अगर हम मांग रहे हैं किसी से। तो ये सब भावना क्रिएट कौन करता है? आपका ईगो, एक आइडेंटिटी में ले जाकर कि उस बेगर को वो इस तरह से देख रहा है और खुद को वो इस तरह से देख रहा है। वो ही भावना आपको हटानी है। ग्रुप 2, बोल्ड होकर मांगिए जो चाहिए। ये किसी इंसान से भी हो, कुछ लोगों से भी हो, मांगिए। किसी ना किसी तरह की हेल्प मांगिए। मुझे मांगिए 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 सुनाई दे रहा है बस। इट्स लिटरली, ये देखिए ये किस तरह की उसने ये किया है, जैसे कुछ मिल रहा है उसे, ऐसे रिसीव कर रहा है।
तो मांगेंगे फिर रिसीव करेंगे ना। ओके तो अगर कुछ मांगना है तो मांगिए। हमारे पास है ग्रैटिट्यूड और ग्रुप 2 इमेजिनेशन। इंटरेस्टिंग किए। और हमारे पास है एक्सेप्टेंस। इमेजिनेशन और ग्रैटिट्यूड ये ग्रुप 1 में भी था। आई एम श्योर कि कुछ लोगों ने ग्रुप 1 को भी चूज़ किया है, बट एनीवे पर्पल ऐसा लग रहा है ग्रुप 2 कि आप स्वीकार रहे हैं कुछ चीज़ें जो आप बदल नहीं सकते, वो उस पर मदद कर रही है आपको, चाहे वो खुद की कुछ चीज़ें हों, किसी और पर्सन की कुछ चीज़ें हों, या फिर क्योंकि हम हमेशा ना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हमारा माइंड कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अगर हम सोचते रहते हैं ना तो हमें लगता है कि चलो कंट्रोल में है, बस सोचने से हमें लगता है कंट्रोल में। ओके तो आई गेस आपको चीज़ें अपनी दूसरों की बहुत ज़्यादा कामली, क्योंकि यहाँ पर हम्बलनेस आया है, वननेस आया, तो डेफिनेटली आप स्वीकारेंगे, क्योंकि हमें ये पता चल रहा है कि हम भी परफेक्ट नहीं हैं, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। चाहे कितने भी हम स्पिरिचुअल हो जाएं, चाहे कितने भी हम ग्राउंडेड हो जाएं, कुछ ना कुछ हमेशा रहेगा जो जिसमें हमसे कोई बेहतर रहेगा, इज़न्ट इट? तो हम ये स्वीकार रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ पे किसी के साथ मुझे कंपटीशन की भावना, किसी चीज़ के किसी पर्सन के साथ, कुछ लोगों के साथ कंपटीशन है, तो वो भावना हट रही है, गिर रही है, क्योंकि एक तो वननेस की भावना आ रही है कि उसकी सेलिब्रेशन में भी मेरी सेलिब्रेशन है, उसके सक्सेस में मेरा भी सक्सेस है, कुछ इस तरह से भावना जाग रही है आपकी। और साथ साथ आप स्वीकार रहे हैं कि हाँ ठीक है, कोई बेहतर है मुझसे इस चीज़ में, मैं किसी चीज़ में बेहतर हूँ किसी और से, एंड ये चलता रहेगा लाइफ में, कोई ना कोई हमसे बेहतर आता रहेगा और कोई ना कोई हमसे बेहतर होगा। तो परफेक्शन अगर आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा रहता है ग्रुप 2, यूनिवर्स ना वो गिरा रही है, एज इफ वो मदद कर रही है आपके दिमाग से परफेक्शन के आइडिया को। मैं चाहता हूँ यार ये पर्सन ना परफेक्ट हो, मेरा जो लाइफ पार्टनर है वो परफेक्ट हो, या ये परफेक्ट हो, या ये चीज़ मैं करूँ तो परफेक्ट हो। आप शायद, क्योंकि आप इमेजिनेशन है, आप अपनी क्रिएटिविटी को और ज़िंदा करें, रादर दैन कि भाई ये चीज़ इसी तरह से बननी चाहिए, ये चीज़ इसी तरह से होनी चाहिए। आप फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, आप स्वीकार रहे हैं कि ठीक है, इसमें ये दूसरा अप्रोच भी लगाया जा सकता है, ठीक है, थोड़ा सा फ्लो की एनर्जी में रहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये इसी टाइम पर इसी तरह से होनी चाहिए। तो शायद यहाँ पर अगर आप बहुत अटैच्ड है टाइम से भी, मुझे बोला जा रहा है डेडलाइन जो हम बोलते हैं ना, उसमें स्टार्टिंग में ही डेड लिखा है। ओके पता नहीं किसी को सुनने की ज़रूरत थी, तो अगर कोई बहुत अटैच्ड है टाइमिंग से रिलेटेड, इस समय पे कर लेना है, ये कर लेना है, अब आप वैसे परफेक्शन के लिए स्ट्राइव नहीं कर रहे, आप अपने भीतर क्रिएटिविटी को ज़िंदा कर रहे हैं ग्रुप 2। आप स्वीकार रहे हैं नए तरीके जीने के, नई तरीके बोलने के, नए तरीके से कनेक्ट करने के। Isn't that beautiful? कि वननेस जहाँ पे फील हो जाए, उससे बेहतर कनेक्शन तो कोई हो ही नहीं सकता ना। जहाँ पे हम वननेस फील कर लें, उससे बेहतर और क्या हो सकता है कनेक्शन में।
तो हम परफेक्शन जा रहे हैं, यार ये परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, हम में से कोई परफेक्ट नहीं है। और वो बहुत बहुत ओपनली स्वीकारना, दिस इज़ ब्यूटिफुल, दिस इज़ मतलब बहुत ब्यूटिफुल लग रहा है ये जो भी है। लेट अस सी द फाइनल कार्ड्स। कुछ कार्ड्स इसमें उलट कर रखे हैं। एनीवे, ग्रुप 2 के लिए एंजल्स, आर्कएंजल्स, डिवाइन बीइंग्स ऑफ लाइट, यूनिवर्सल एनर्जी ग्रुप 2 को कैसे मदद कर रही है। आपके लिए कोई स्पेसिफिक एंजल या आर्कएंजल हो सकते हैं जो काम कर रहे हों आपके साथ, यूनिवर्स उनके थ्रू हो सकता है आपको कुछ भेज रही हो मैसेजेस। थैंक यू। ग्रुप 1 के लिए तो स्पेसिफिक आए थे एक एंजल जिनका नाम शायद मैंने बोला था, बट आपके लिए अभी तक कोई आया नहीं, इन द सेंस दिमाग में आर्कएंजल रफायल हो सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर। कुछ लोगों के साथ होंगे जो काम कर रहे हैं। मुझे ग्रीन कलर बहुत कैच कर रहा है। ग्रुप 2 को यूनिवर्स और कैसे मदद कर रही है, स्पिरिट, एंजल्स, गाइड्स, डिवाइन बीइंग्स ऑफ लाइट। हमारे पास है कम्युनिकेशन, ग्रुप 2 को ये यूनिवर्स और कैसे मदद कर रही है। थैंक यू। ओके, हमारे पास है आर्कएंजल हेनियल है यहाँ पे, सिल्वर। ज़ाटकेल होंगे आपके साथ, क्योंकि मैंने आपको ना यहाँ पर पर्पल पर्पल बहुत बोला था, राइट। आपके लिए आ रहा था ये वायलेट कलर, इनकी यही कलर है पर्पल, ये होंगे, राइट। ओके, सो 2 जगह है यहाँ पर प्राइड। शायद ग्रुप 2 बहुत समय हो गया, ओके डायरेक्टली चैनल मैसेज है, बहुत समय हो गया आपने खुद को कुछ प्राइड भरे शब्द नहीं बोले, किसी चीज़ में आपने प्राइड नहीं लिया है प्राउड फील नहीं किया है। तो इसी समय मैं आपको बोलती हूँ कि आप किस चीज़ के लिए यहाँ पर प्राउड, गर्व महसूस होता है आपको कि मैंने ये किया या मैं ये कर रहा हूँ, मुझे ये रिसीव हुआ, कुछ भी जिसमें आपको लगता हो कि एक गर्व महसूस होता है यार, वो लिखिए अभी। ओके, ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपको, जो लोग यहाँ पर कोई इनडिसिजन जैसे होता नहीं है कि मतलब आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा पाथ लेना है या क्या चूज़ करना है, आपको यहाँ पर यूनिवर्स कम्युनिकेट करेगी ग्रुप 2। ये कुछ लोगों के भी थ्रू हो सकता है कि वो आपको बोले कि ऐसा करो, ओके। तो लिटरली जैसे होता नहीं है कि यार तुम्हें ये करना चाहिए, तुम इसमें बहुत अच्छे हो, ये चीज़ जो अगर आपको बोल दिया, ये मतलब प्राइड के साथ होना चाहिए। जैसे समवन इज़ अप्रिशिएटिंग यू, मतलब कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है और बोल रहा है कि यार तुम इसमें बहुत अच्छे हो, ये ट्राई करो, ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है पक्का। तो अगर आपको ये किसी ने बोला है या बोलेगा या बोल रहा है, उसे सुनिए और पूछिए कि तुम्हें क्यों लगता है,
वो कहीं ना कहीं आपके भीतर किसी चीज़ को खोलेगा, किसी एवेन्यू को बोला जा रहा है खोलेगा। जैसे किसी ने आपको बोला कि यार तुम इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो, इसमें क्यों नहीं ट्राई करते। तो उससे पूछो कि मतलब पूछिए कि कैसे, मतलब ये कैसे करूँ मैं, कुछ आइडिया दो, या तुम्हें क्यों लगता है कि ये, उससे ना थोड़ा सा आगे कम्युनिकेट कीजिए उसी चीज़ के बारे में जो वो बोल रहा है। लेकिन दिस कम ये एडवाइस होना चाहिए बहुत, मतलब इससे जैसे कोई आपको बहुत गर्व फील कर रहा है कि वाह यार तुम ऐसा करते हो, इस फीलिंग से आए। ये नहीं कि तुम इसमें सक्सेसफुल नहीं हो, ये ट्राई करो, उस मतलब माइंडसेट से नहीं आएगा। ये आएगा क्योंकि तुम इसमें अच्छे हो, एक प्राइड वाले सेंस से, तो ये करो, तुम्हें ये भी सूट करेगा, या तुम इसमें भी बहुत अच्छा कर सकते हो, इस तरह की थोड़ा सा इनकरेजमेंट फॉर्म में, क्योंकि वो यूनिवर्स है जो आपको मैसेज देने की कोशिश कर रही है। ओके, आई गेस आपकी इंटीमेसी बढ़ेगी ग्रुप 2। अगर आप बहुत टाइम से क्लोज्ड रहे हैं तो आपकी इंटीमेसी बढ़ेगी रिलेशनशिप में। आप ज़्यादा ऑनेस्ट होंगे कि आप क्या फील करते हैं, आप बताएं। आप ज़्यादा एक्सप्रेस भी करेंगे लोगों के साथ, अगर आप बहुत टाइम तक वो क्लोज्ड रहे हैं, खुद को क्लोज्ड रखा है आपने। तो आर्कएंजल ज़ैडकिएल आपके साथ काम कर रहे हैं ग्रुप 2। मैं स्पेलिंग बता देती हूँ, ZADKIEL, ZADKIEL। इसे नोट कर लीजिए, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। आर्कएंजल ज़ैडकिएल मदद करते हैं ट्रांसम्यूट करने में, यानी चेंज करने में, बदलने में कोई एनर्जी को। तो अगर आप अच्छा नहीं फील कर रहे, हैवी फील कर रहे, तो आर्कएंजल ज़ैडकिएल को पुकारिए, वो आपको मदद करेंगे ट्रांसम्यूट करने में, लाइट फील करने में। ओके, वही था यहाँ पर कि कोई डार्कनेस से यहाँ पर लाइट जो था, तो यूनिवर्स आपको इनके थ्रू भी मदद भेज रही है, ये आर्कएंजल्स के थ्रू। यहाँ पर आर्कएंजल हेनियल भी आ रही हैं, जो आपको अगेन बहुत सेक्रेड एनर्जी में ट्यून इन करवाएगी। आपको कोई गॉडेस एनर्जी भी कॉल कर सकती हैं ग्रुप 2 यहाँ पे, जैसे पर्टिकुलरली कोई एंजल जो कि बहुत फेमिनिन नेचर हो, या फिर गॉडेस, अगर आपको लगता है तो ज़रूर उनकी पूजा कीजिए या उनसे कम्युनिकेट कीजिए, मदद मांगिए, क्योंकि वो आपकी मदद करेंगी, आपके एनर्जी फील्ड में कहीं ना कहीं है। ओके, तो ये भी है एक अपनी फेमिनिन एनर्जी पे प्राउड फील कीजिए ग्रुप 2। आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, कोई भी हो, आपके भीतर जो फेमिनिन एनर्जी है ना, उसमें भी गर्व महसूस कीजिए, उसे यूज़ करने में, उसमें बैठने में, वो आपकी प्राइड है। ओके, और वो आपको आपके अट्रैक्ट करती है ना फेमिनिन एनर्जी, वो आपके तरफ बहुत ज़्यादा प्राइड अट्रैक्ट करेगी, लोगों की अप्रिसिएशन अट्रैक्ट करेगी। गॉडेस एनर्जी एक्चुअली ये करती हैं, वो आपके तरफ बहुत सारी रिसीविंग वाले जो प्राइड, अप्रिसिएशन, रिकग्निशन, रिवॉर्ड्स ये भेजेगी। जब आप फील करते हैं आपकी फेमिनिन एनर्जी में, आप जब आपको गर्व महसूस होता है, वो एनर्जी जो है अप्रिसिएशन की, रिकग्निशन की, सक्सेस की, वो आप खुद कॉल करेंगे। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, यूनिवर्स बोल रही है काइंड ऑफ मैसेज की अपनी गॉडेस एनर्जी पे, अपनी फेमिनिन एनर्जी पे आपको प्राउड फील करना है। जज मत कीजिएगा, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा फील करती हूँ, मैं बहुत रोती हूँ, मैं अगर अपनी कोई मेल भी यहाँ पे कहता है कि मैं अब फेमिनिन एनर्जी में अपने ट्यून इन कर लूँ तो मैं बहुत रोऊंगा और मुझे अच्छा नहीं लगता, या मैं बहुत एक्सप्रेस करने लगता हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं वल्नरेबल हो जाता हूँ। हाँ, उसमें आपको प्राइड फील करना है, क्योंकि सब लोग वल्नरेबल नहीं होते, और यहाँ पे वननेस वल्नरेबिलिटी से ही आती है ग्रुप 2। ओपन होने से ही वो ट्रांसपेरेंसी आती है। वो हम ओपन होते हैं तभी, दिल खोल कर आप चाहते हैं ना कि लोग आपके साथ वल्नरेबल हों, आप चाहते हैं ना कि लोग आपके साथ एक्सप्रेस करें। क्यों चाहते हैं आप? हर एक इंसान चाहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन मिले एक्यूरेट मिले, सही मिले, कोई मुखौटा नहीं मिले। सब लोग चाहता है, लेकिन हम खुद नहीं तैयार होते एक्सप्रेस करने के लिए। तो प्राइड फील कीजिए अगर आप वो हैं जो एक्सप्रेस करते हैं,
अगर आप वो हैं जो वल्नरेबल होते हैं, सेंसिटिव हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, उसमें गर्व महसूस कीजिए। ग्रुप 2, यूनिवर्स एक मैसेज दे रही है, ये मैसेज काइंड ऑफ आया है। एडवाइस, डोंट जज, एक्सेप्ट, स्वीकारिए उसे, उस एनर्जी को। दिस इज़ मी, ये मैं हूँ, बस काफ़ी है। दुनिया भी उसे एक्सेप्ट करना सीख जाएगी। ऑलराइट, यही मैसेज है ग्रुप 2 आपके लिए। आई होप ये मैसेजेस आपको इस वक्त वो ऑफ़र करें जो इस रीडिंग से यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाह रही थी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर आपको इंग्लिश समझ आती है तो मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं लिंक दे दूँगी, आप उस पर भी विज़िट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे प्यार और सपोर्ट के लिए। अगर आपको रीडिंग में कुछ भी लगा हो कि अच्छा लगा, या फिर एनर्जी शिफ्ट हुई, या फिर कुछ भी पॉजिटिव लगा, तो रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा। एनर्जी एक्सचेंज होती है, मुझे भी अच्छा फील होता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, light and blessings. Thank you.